हड़ताल की बात चल रही है भाई भूख हड़ताल, जब हम पे रोजगार ही नहीं है तो भूखे ही मरेंगे और क्या होगा। एक हफ्ते पहले बोल दिया गया भाई अपना काम देखो, 19 तारीख को लास्ट है। बताओ, ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई कुछ। बताओ क्या होगा हमारा। आपके पास लेडीज फ्री करने के लिए पैसा है, लेकिन गाड़ी लाने के लिए पैसा नहीं है। तो यहाँ पे तो बेरोजगारी है, जो डिपो बंद हो जाए तो बेरोजगारी है, उसके बाद करेंगे क्या। हमें रोजगार हम वापस नहीं दे देते हैं, ताकि हमें आगे पता लगे कि हम हमारा डिपो चलता रहेगा और हम ऐसे काम करते रहेंगे जब तक हमारा प्रदर्शन चालू रहे। क्लस्टर वालों को और डीटीसी वालों को समान वेतन और समान अधिकार मिलेगा। समान वेतन अधिकार तो बहुत दूर की बात है, हमारे पेट में लात मारी जा रही है, हमारा रोजगार छीना जा रहा है। भाई सुनवाई नहीं होती तो यहीं गेट पे लेट के मर जाएंगे, और क्या सुनवाई है। 4 डिपो पहले बंद हो चुके हैं, उनको आश्वासन दिया गया कि आपकी 1-2 महीने के अंदर गाड़ी आ जाएंगी और आपको रखा जाएगा। अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है। किराए पे रहता हूँ जी, 2 बच्चे मेरे कहाँ से पालूंगा। मैं तो देखूंगा जी, यहीं पे बसेरा करूंगा, इन गाड़ियों में सोऊंगा जी मैं तो। और नहीं जाएंगे तो मैं यहीं पे मरूंगा, फिर फांसी लगा के यहीं गाड़ियों के नीचे यहीं पे कटूंगा फिर तो मैं। उन पे स्टाफ डीटीसी का दे रहे, कंडक्टर डीटीसी का, ड्राइवर प्राइवेट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ बेरोजगारी ख़त्म करने की बात करते हैं, तो वहीं अपने यहाँ के जो डीटीसी बस के कर्मचारी हैं उनकी रोज़गार छीना जा रहा है। यहाँ पर मतलब कंडक्टर हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूँगा आखिर ये प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? बुद्ध प्रकाश। आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? भैया हमें हमारा रोजगार चाहिए, ठीक है। हमें 10-11 साल हो चुके हैं यहाँ काम करते करते। हमने बड़े लॉकडाउन में मौत से लड़के कितने भाइयों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे यहाँ पे, ठीक है, फिर भी ड्यूटी से आना बंद नहीं किया। आज हमें बिना कोई नोटिस दिए, बिना कुछ वो किए हमसे कह दिया गया, क्लस्टर के 11 डिपो थे, 4 डिपो पहले बंद हो चुके हैं, उनको आश्वासन दिया गया कि आपकी 1-2 महीने के अंदर गाड़ी आ जाएंगी और आपको रखा जाएगा। अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो बेचारे धक्के खाते हुए लोग घूम रहे हैं, उनके परिवार वाले भूखे मर रहे हैं। क्या होगा हमारा। हमारी आधी जिंदगी यहाँ पे बीत चुकी है, हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। आज केजरीवाल सरकार ने ये कहा था कि हम आप क्लस्टर वालों को और डीटीसी वालों को समान वेतन और समान अधिकार मिलेगा। समान वेतन अधिकार तो बहुत दूर की बात है, हमारे पेट में लात मारी जा रही है, हमारा रोजगार छीना जा रहा है। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे, क्या करेंगे हम, ठीक है। अब इस आधी उम्र हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब हमें कौन नौकरी दे देगा, ठीक है। जब हमने मौत से लड़के अपना घर देखा ना, परिवार देखा, यहाँ दिन रात डटे रहे नौकरी के लिए, ठीक है। और आज हमें डायरेक्टली बोल दिया कि भाई अपना काम देख लो, 19 तारीख को आपको निकाल दिया जाएगा। कितने दिनों से प्रदर्शन चल रहा है? ये प्रदर्शन तो 4-5 चौथा दिन है आज, 4 दिन हो चुके, 5वां दिन है आज, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली एक हफ्ते पहले बोल दिया गया भाई अपना काम देखो, 19 तारीख को लास्ट है। बताओ, ना कोई नोटिस दिया गया, ना कोई कुछ। बताओ क्या होगा हमारा, ठीक है। गाड़ी आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये ऑरेंज बस का क्या इसमें क्या लिंक है? क्लस्टर बसें हैं, क्लस्टर बस, क्योंकि 11 डिपो है दिल्ली के अंदर, 4 डिपो पहले बंद हो चुके हैं, ठीक है। 60 डिपो का अब नंबर है, 60 डिपो, जबकि 4 डिपो जो बंद हुए हैं उनमें कोई गाड़ी अभी तक नहीं आई है। और भी जो पहले डिपो बंद हुए थे उनमें प्राइवेट गाड़ी आई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी जो आई है वो प्राइवेट गाड़ी, उन पे स्टाफ डीटीसी का दे रहे, कंडक्टर डीटीसी का, ड्राइवर प्राइवेट। केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, पेरिस तो की बहुत दूर की बात है। दिल्ली का ऐसा हाल हो जाएगा कि लोग भूखे मरने अरविंद केजरीवाल सरकार में आने से पहले तो आप लोगों का सबसे ज्यादा जिक्र करा है, कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, सबका कुछ केजरीवाल के लिए वोट दी, सब कुछ किया, ठीक है, जिताया। लेकिन आज हमारे साथ हमारे पेट में लात मारे, अपना फायदा देख के इलेक्ट्रिक बस ला रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट गाड़ियां हैं। डीटीसी क्यों नहीं ला रहे आप? डीटीसी, अगर डीटीसी का कंडक्टर स्टाफ रख रहे, डीटीसी का कंडक्टर रख रहे हो तो डीटीसी गाड़ियां लेके आओ ना, सरकारी गाड़ी लेके आओ। आपके पास लेडीज फ्री करने के लिए पैसा है, लेकिन गाड़ी लाने के लिए पैसा नहीं है। लोगों को घुमाने के लिए पैसा है और लोगों को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का वो है, बताइए कहाँ। जब ये लोग भूखे जाएंगे इधर उधर नौकरी, तो यहाँ ये लोग, अगर इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो ये गलत काम पे उतारू होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। कोई जेब काटेगा, कोई चोरी करेगा, कोई कुछ करेगा, क्या होगा इन लोगों का। कोई जब इनके घर परिवार में लोग भूखे मरेंगे तो ये कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे नहीं। रोजगार कहीं भी चले जाओ, नौकरी ऐसी नहीं मिलती, ठीक है। इतने पढ़े लिखे या इतने वो उस पर हम है नहीं कि जो हमें कोई भी नौकरी दे देगा। हमने अपनी सेवा, अपना तन मन धन सब कुछ यहाँ दे दिया, तो और क्या करेंगे बताओ। कितने साल से आप इस नौकरी पर हैं? मैं 9 साल हो गए मुझे यहाँ पे। तो आप 3-4 दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई तो सुनवाई होने के चांसेस होंगे? अभी कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है अभी। तो मतलब जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई तो अधिकारी आपके पास पहुंचा होगा? अधिकारी कोई नहीं आता है। अधिकारी आते हैं, झूठा दिलासा देते हैं। अधिकारी आते हैं, झूठा दिलासा देते हैं और कुछ नहीं करता वो। आप लगभग 4 दिन से यहाँ बैठे हैं,
तो कोई तो होगी आपकी जो आवाज वहां पहुंची ये सिर्फ दिलासा दे रहे हैं, लिखित में नहीं दे रहे। हम तो लिखित में मांग रहे हैं, वो लिखित में नहीं दे रहे। होगी। आखिर क्या कहना चाह रही है गवर्नमेंट जो है? गवर्नमेंट सिर्फ दिलासा दे रही है, वो अपने दिन काटना चाह रहे हैं। हम 4-5 दिन ना करें, उसके बाद ये डिपो में ताला लग जाएगा। आप अपने घर, हम अपने घर, कोई नहीं आएगा फिर यहाँ पूछने के लिए। जी सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, ये प्रदर्शन ये कब तक जारी रहेगा? जी, जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं कर देते, हमें रोजगार हमें हम वापस नहीं दे देते हैं, ताकि हमें आगे पता लगे कि हम हमारा डिपो चलता रहेगा और हम ऐसे काम करते रहेंगे जब तक हमारा प्रदर्शन चालू रहेगा। दिलशाद गार्डन डिपो है, तो कितने ऐसे डिपो हैं यहाँ पे ये प्रदर्शन चल रहा है? जी, यहाँ पे 7 डिपो हैं। 7 डिपो में सभी जगह ऐसी प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ तक कि राजघाट जो डिपो है, वहाँ पे कंडक्टर बदनाम करने की वजह से चेकरों को कंडक्टर बना के विदाउट लाइसेंस बसें निकलवाई जा रही है वहाँ से। और उनसे यानी कि अगर खुदा ना खास्ता मान लीजिए बाहर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, उसमें बदनाम कौन होगा? कंडक्टर। मगर कंडक्टर वहाँ ड्यूटी पे नहीं है पूरे, यानी लाइसेंस नहीं, कोई लाइसेंस नहीं है हमारा। अगर बैच को एक दिन भी हो जाता है तो ये लिस्ट लगा दी जाती है कि भाई आपका बैच खत्म हो गया है, आप अपना लाइसेंस बैच बढ़वाइए और जब ड्यूटी मिलेगी, और उनको फर्जी वो बना के और तुम ड्यूटी करवा रहे हो, बताओ क्या होगा इसमें? हमारे कंडक्टरों की तो बदनामी होगी। ठीक है, काम तुम फर्जी करवा रहे हो, बदनामी हम लोगों को सहनी पड़ेगी। क्या है ये बताओ? ये हमारे पेट पे लात मारी जा रही है, और क्या करा जा रहा है? अरविंद केजरीवाल लगातार बेरोजगारी की बात करते हैं कि किसी को बेरोजगार होने नहीं देंगे। तो आप बेरोजगारी होने की कगार पर हैं, तो क्या लगता है आपको? सर यहाँ पे तो बेरोजगारी है, जो डिपो बंद हो जाए तो बेरोजगारी है। उसके बाद करेंगे क्या? कोई जेब काटेगा, कोई कुछ करेगा, कोई ई रिक्शा चलाएगा कुछ। जब तो इन्होंने कहा था कि भाई आपको पक्का कर देंगे, डीटीसी हो या प्राइवेट हो, सबको पक्का करेंगे। यहाँ पे तो पक्का क्या है, यहाँ पे तो कच्ची नौकरी नहीं दे रहे। डीटीसी की सैलरी क्या है, हमारी सैलरी क्या है, उनमें भी कन्वर्ट करके देख ले। डीटीसी में 21-22 हज़ार रुपये सैलरी है, हमारी 18-19 हज़ार रुपये, फिर 17 जो भी है 26 दिन की। और उसमें हमारा इंसेंटिव था वो मार लिया, वो एरियल था वो मार लिया। अब हमें दे क्या रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं, वो सैलरी भी नहीं उनसे दी जा रही, वो भी खत्म हो रही है। आज डिपो चल रहा है, कल 19 तारीख का टाइम दे दिया, 15 तारीख का टाइम बता दिया, जुलाई का 15 तारीख का टाइम दे दिया। 15 तारीख के बाद क्या करेंगे? उसके बाद भी खाली बैठना है। 15 तारीख के बाद अभी बस से निकाल लेते, फिर 15 तारीख के बाद फिर दोबारा हड़ताल करेंगे। जो हमें यही चीज़ लिखित में चाहिए, जितना तुम दे रहे हो लिखित में उतना है दो, पर हमारी मांगे पूरी करो। भाई हम ये कह रहे हैं 6 महीने में आएगी, 6 महीने में ठीक है, उसके बाद जो गैप होगा उसकी हमारे को सैलरी चाहिए। चाहे 2 साल में आए गाड़ी, या 1 साल में आए, या 6 महीने में आए, उसकी हमें सैलरी चाहिए लिखित में। भाई हम घर पे बैठ जाएंगे जब तक कि उन्होंने ये लिखित में दे दिया, कल ही गाड़ी निकल जाएंगी, पर वो लिखित में भी कुछ नहीं दे रहे। वो चाहते हैं गाड़ी निकल जाए बस। अभी यहाँ पे राजघाट डिपो में कंडक्टर की आईडी लेके वो सुपरवाइजर लेके जा रहे हैं गाड़ी। फ्रॉड काम करें वो, फंसे कंडक्टर, चीटिंग वो करेंगे, मरेंगे वो बेचारा, वो कंडक्टर फंस जाएगा। उसकी आईडी लिख दी और जा रहे सुपरवाइजर को क्या मतलब है भेजने का? उसका काम ड्यूटी देने का, ड्यूटी तो देगा वो, पर सुपरवाइजर को ही वो कंडक्टर बना के भेज रहे हैं। इस तरीके से थोड़ी ना होता। कंडक्टर है तो कंडक्टर हड़ताल कर रहा है तो गाड़ी कैसे निकाल दोगे? सुपरवाइजर को थोड़ी ना बोलो। कल को केजरीवाल सर हैं वो अपने आप लेके चले जाएंगे गाड़ी। अगर सुनवाई नहीं होती है तो क्या आगे की रणनीति है आप लोगों? भाई सुनवाई नहीं होती तो यहीं गेट पे लेट के मर जाएंगे, और क्या सुनवाई है? तो रोजगार ही नहीं बचेगा तो भूखा ही मरेंगे, और क्या करेंगे? हमें 4-5 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 4-5 दिन बैठे हुए हो गए, और गाड़ी निकालने के लिए कंपनी वाले हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमसे बोलते हैं कि भाई अगर तुमने गाड़ी नहीं निकाली डीटीसी के कंडक्टर बुलाएंगे। कभी पैराग्रीन कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, वो अपने गार्ड भेज देते हैं किसी डिपो में भी कि इनसे गाड़ी निकलवा देंगे। सुपरवाइजर इनके लिए काम करते हैं, सुपरवाइजरों से गाड़ी निकलवा रहे हैं। भाई डिपो में हमारी हड़ताल हमारे रोजगार के लिए है। इस डिपो में हम काम करते हैं, इस डिपो में हम काम कर रहे हैं, हम गाड़ी निकालने को मना नहीं कर रहे। हमें हमारा रोजगार दो, हम अपनी गाड़ी निकालने जाके अभी रोजगार दो, हमें लिखित में दे दो। भाई तुम कहीं नहीं जा रहे, यहीं बैठ के हम अभी के अभी 10 मिनट में हमें लिख के देंगे, या लेकिन लिखवाएंगे हम कंपनी से नहीं, या तो यहाँ पे डीम साहब है या सरकार आगे हमें लिख के देवे। तो हम पैराग्रीन कंपनी की बात कर रहे हैं, तो पैराग्रीन कंपनी ही तो सरकार तक सरकार के पास पहुंचेगी ना इस चीज को लेकर। वो भाई थर्ड पार्टी है, सरकार ने डिम्स को दे रखा है, डिम्स को पैराग्रीन को दे रखा है। वो 2-2 साल 3-3 साल हमसे काम करवाते हैं, दोबारा भर्ती करवा देते हैं, फिर वो आईडी बनाते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हम यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं। भाई क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे हम? एज के हिसाब से भी नहीं कर सकते।
भाई कुछ नहीं कर सकते, बस यहाँ बैठ सकते हैं और मर सकते हैं, इसके अलावा हमारे बस की अब कुछ नहीं। 60 डिपो बंद हो रहे हैं जी। 60 डिपो में लगभग 1000 गाड़ियां हैं। 1000 गाड़ियों के कंडक्टर लगा लो जी। 7000 कंडक्टर हैं, 7-8 ड्राइवर हैं। 14,000 के पेट पे लात मार रहे हैं जी ये। मैं तो सुबह से भूखा प्यासा हूँ, कल परसों से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। बुखार हो रहा मुझे तो, इतनी धूप में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। किराए पे रहता हूँ जी, 2 बच्चे मेरे, कहाँ से पालूंगा? अगर किराया नहीं भरूंगा तो जी मकान मालिक भी बाहर निकाल के खड़ा कर देगा मुझे रोड पे। यहाँ तो मैं जी अपनी फैमिली भी यहीं लेके आऊंगा कल परसों से। मैं तो देखूंगा जी, यहीं पे बसेरा करूंगा, इन गाड़ियों में सोऊंगा जी मैं तो। और नहीं जाएंगे तो मैं यहीं पे मरूंगा, फिर फांसी लगा के यहीं गाड़ियों के नीचे यहीं पे कटूंगा फिर तो मैं। यहाँ अगर सुनवाई नहीं होगी तो भूख हड़ताल की बात चल रही है। भाई भूख हड़ताल, जब हम पे रोजगार ही नहीं है तो भूखे ही मरेंगे और क्या होगा? खाने को जब पैसा नहीं होगा, रोजगार देखा गया कि पीछे डिपो में कुछ महिलाएं भी जो कंडक्टर हैं वो भी बैठी हैं। महिलाएं यहाँ से, हमने सुबह 15 कंडक्टर थी यहाँ पर भाई, वो चक्कर खा खा के गिर गई, हम उन्हें छोड़ गए हैं अभी घर पे। बताओ क्या करें, धूम में उन्हें बिठा लें बिचारियों को? हमें जी बुखार हो रहा है, एक हमारे साथ का भी। भाई अभी राजघाट डिपो में से 2 सुपरवाइजरों से गाड़ी निकलवाई, हमारे डिपो से यहाँ से 10 कंडक्टर यहाँ से गए, 10 कंडक्टर वहां से गए। एक भाई वहां पे बेहोश हो गया, हॉस्पिटल में अभी भी, पिंटू नाम है, अर्बन हॉस्पिटल में एडमिट है वो। कंपनी वाले इतना दबाव डाल रहे हैं हमारे ऊपर गाड़ी निकलवाने के लिए, सुपरवाइजरों को पैसा फेंक रहे हैं, लालच दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं भाई। तो मतलब आपको मतलब यहाँ से खत्म करने की पूरी प्लानिंग है? हाँ जी बिल्कुल भाई, लेकिन हटेंगे नहीं भाई हम। यहाँ तो सिर्फ मर के ही हट सके यहाँ से अब, या तो हमें रोजगार दे दो भाई। हम कोई यहाँ हिंसा नहीं फैलाएंगे और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं शांति से, बस हमें हमारा रोजगार चाहिए, जो हमारा रोजगार चल रहा है, हमें जैसा ऐसा रोजगार की गारंटी चाहिए पूरी, बस बात खत्म। वैसे मतलब आपने सब रोक रखी है, कोई बस नहीं निकल रही यहाँ से? कोई बसें नहीं निकल रही। और डिपो में भाई हमने बसें रोकने का मैटर ये है, पहली बात तो है भाई, जब डिपो के अंदर हमारे में 350 कंडक्टर हैं, जितने भी हैं सारे कंडक्टर हमारे साथ खड़े हैं, बस में कौन जाएगा? कंडक्टर और ड्राइवर। जब हम नहीं जा रहे तो बस कैसे निकल जाएगी? दूसरी बात, जब इस डिपो में हम काम कर रहे हैं, जितने भी कंडक्टर हम इस डिपो में काम कर रहे हैं, इस बाहर से बुलवा रहे हैं कंडक्टरों को, भाई उन्हें कैसे बस निकालने देंगे हम? जब इस डिपो में हम काम कर रहे हैं, बस हम ही तो निकालेंगे। मतलब दूसरे लोगों से लिखवाई जा रही है? उन्हें पैसे दे देकर बुला रहे हैं और यहाँ पे बस के अंदर बिठा रहे हैं, आईडी हमारी ले रहे हैं और बस निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कंडक्टर नहीं है वो, ना तो उनके पास कोई कंडक्टरी लाइसेंस है, हमारी आईडी पर ड्यूटी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी पूरी राजघाट से निकलवा दी आज 3 गाड़ी, फिर यहाँ से 10 कंडक्टर गए, 10 वहां से गए, उनके साथ फुल बदतमीजी हुई है, जिसमें कि एक कंडक्टर बेहोश हो गया भाई, बहुत ज्यादा हालत खराब है उसकी, हॉस्पिटल में एडमिट है इस टाइम। तो परिवहन मंत्री से कोई राब्ता हुआ होगा आपकी टीम का? भाई कोई भी नहीं आ रहा। नहीं, आपके जो लीडर हैं उन्होंने तो कुछ बात करने की कोशिश की होगी? भाई बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर वाले ने चाहा आगे भी जाएंगे, ऐसी नहीं सुनवाई होगी तो भाई आगे जाएंगे, परमिशन लेंगे आज, ऊपर वाले ने चाहा तो कल हम यहाँ से निकलेंगे। तो देखा आपने, इनका प्रदर्शन लगातार जारी रहने की बात कर रहे हैं और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये भूख हड़ताल पर भी उतरेंगे। मैं अपने सहयोगी गोविंद के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।